ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये कोई हरा भरा मैदान नहीं है। यह मऊरानीपुर की सुखनई नदी है। सुखनई नदी में ये हरी भरी जो घासनुमा ये मैदान दिखाई दे रहा है, यह नदी जलकुंभी से पटी हुई है। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि इस जलकुंभी के ऊपर जो विचरण कर रहे हैं ये सफ़ेद बगुले हैं। ये कोई साधारण बगुले नहीं है, यह साइबेरियन पक्षी हैं और हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके प्रत्येक वर्ष शीतकाल में यह बुंदेलखंड में आते हैं और बुंदेलखंड के नदियों, जलाशयों, तालाबों में अपना 3-4 महीने विचरण करते हैं और नदियों और तालाबों के किनारे बने पेड़ों, दरख्तों पर अपना बसेरा बनाते हैं। यही बगुले आपको संगम, प्रयागराज के संगम में भी दिखाई देते हैं। ये बुंदेलखंड के गांव-गांव में स्थित तालाबों, बड़े जलाशयों, झीलों, नदियों और बांधों में हज़ारों लाखों की संख्या में आते हैं। साल दर साल इन बगुलों, इन साइबेरियन पक्षियों की संख्या कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण प्रदूषण है और दूसरा इनका बेतहाशा शिकार। बांधों में लगभग 1 दर्जन प्रकार की पक्षी आते हैं। उनमें एक प्रकार का पक्षी होता है, उसको कांच कहते हैं, जिसका जो मांस होता है वो काफ़ी सुगंधित होता है और उसका बड़ी भारी तादाद में शिकार किया जाता है। बुंदेलखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाली साप्ताहिक हाटों में इन पक्षियों का गोश्त दर से बेचा जाता है। अफसोस की बात है कि जहां सरकारें, पर्यावरणविद पक्षियों के संरक्षण की बात करते हैं, पक्षी अभयारण्य भी बनाए गए हैं, लेकिन बुंदेलखंड में इन दुर्लभ पक्षियों का निर्ममता से शिकार किया जा रहा है। इनकी संख्या जो कम हो रही है उसका एक कारण दिनों दिन बढ़ता हुआ प्रदूषण भी है। नदियों और तालाबों में जो प्रदूषण हो रहा है उसके कारण भी इन पक्षियों की मौत हो जाती है और इसी कारण उनकी मौत होती है। लोग बाग बताते हैं कि प्रदूषण के कारण इनकी प्रजनन क्षमता भी कम हो जाती है। क्योंकि शीतकाल में इन पक्षियों का प्रजनन काल भी होता है, तो यहाँ जब ये पक्षी आते हैं और नदियों, जलाशयों के किनारे अपना बसेरा बनाते हैं, यहीं इनके प्रजनन काल होता है और जब इनके बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो ये अपने साथ लेके चले जाते हैं। यह सिलसिला सदियों से चला आ रहा है प्रवासी पक्षियों के आगमन का, लेकिन प्रवासी पक्षियों का जितना क्रूरता और निर्ममता से कुछ अज्ञानवश शिकार किया जा रहा है वह निश्चित ही शोचनीय है। मेरी शासन प्रशासन से और पर्यावरणविदों से अपील है कि वह इस पर ध्यान दें और इन पक्षियों की एक्टिविटीज़, इनके वातावरण और मौसम का और प्रदूषण का इनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर भी एक शोध की ज़रूरत है। व्यापक शोध अगर इसमें होगा तो यह पक्षी बच जाएंगे और यही हाल रहा तो आने दिन वाले कुछ दशकों में यह सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगी कि कभी बुंदेलखंड में ये प्रवासी पक्षी आया करते थे। इन पक्षियों की जान को प्रदूषण से बहुत ज़्यादा खतरा है। साइबेरियन पक्षियों के बचाने के लिए एक अभियान चलाया जाना चाहिए और एक कार्य योजना भी बनाई जाना चाहिए और नदियों, तालाबों में जहाँ इनकी प्रचुर मात्रा में ये आते हैं उनको पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त करा के पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। साइबेरियन पक्षी हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके यहाँ आते हैं।